चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइजेस 11 to 13। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नाम से क्लियर है भाई, जो इनवर्स यानी कि उल्टा, यानी मल्टीप्लिकेटिव का उल्टा, यानी कि मल्टीप्लाई का उल्टा। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड होता है। वैसे ही अगर होता है यहाँ पे एडिशन, एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव यानी कि प्लस का उल्टा माइनस, तो वैसे ही इसमें बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि मल्टीप्लाई का उल्टा विच इज़ डिवाइड। ओके, तो लेट सपोज मैंने लिया यहाँ पे 4 - 3 है, तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें इनवर्स में बदलना है डिवाइड में। तो यहाँ से हम कर देंगे 4 - 3i। तो ये जो है ना, ये मतलब ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव डिवाइड इनवर्स। ठीक है ना। तो लेट सपोज मैंने लिया z-1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 1/z लिख सकते हैं। तो ये प्रकार का क्या है? ये सब मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है। और ये जो कि मैं क्लास 9th में आपने पढ़ा ही होगा, ये वाला फॉर्मूला, ये अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 4 - 3i। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया हमें। इस क्वेश्चन को हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे चेंज करना पड़ेगा। क्या, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे लेट z = 4 - 3i। ठीक है, इसको, इस नंबर को हमने z मान लिया। ठीक है, उसके बाद इसको कॉमा लिखो। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप लिखो द मल्टीप्लिकेटिव ठीक है इनवर्स, ठीक है इनवर्स ऑफ। अब इस नंबर को नहीं लिखेंगे, ओनली z लिखेंगे क्योंकि इस नंबर को हमने क्या मान लिया? z मान लिया। तो यहाँ पे z लिख लिया। अब द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज क्या हो जाएगा? z-1। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो डिवाइड में अगर लिखेंगे तो ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको? तीसरा स्टेप में ये करना पड़ेगा कि z-1 इक्वल टू क्या होता है? 1/z। जस्ट पहले पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा था, तो ये हमने उतार दिया। उसके बाद z-1 यहाँ पे हमने लिखा था इसका मल्टीप्लिकेटिव, तो यहाँ पे हमने उतार दिया। उसके बाद अब क्या करना है? अब बस डायरेक्ट करो, इसमें पुट कर दो। अब z का वैल्यू क्या है? z का वैल्यू 4 - 3i, तो यहाँ पे 4 - 3i लिख दो। लिख लिया। उसके बाद क्या करो? उसके बाद इसको रेशनलाइज करो, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। 4 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 4 + 3i हो जाएगा। और नीचे में देखो, नीचे में क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम है बट साइन क्या है? डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंट है तो हमने स्क्वायर लगा देंगे। तो पहले 4 का स्क्वायर, फिर -3i का स्क्वायर। अब रीजन देना पड़ेगा, ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्या फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे रीजन दे देंगे। यहाँ पे रीजन ये है कि सिंस, ठीक है, सिंस a + b और a - b क्या होता है दोस्तों? a² - b²। ठीक है, ये हमने रीजन दे दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सिंपल सा क्या करना है? उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी है 4 + 3i, उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, और i का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सॉरी 3i का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9i²। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद क्या करो? उसके बाद इसको वैसे ही लिख दो, 4 + 3i ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद 16 - 9 तो वैसे ही रहेगा। और i² का वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ये होता है कि -1 होता है। ठीक है, रीजन दे दो, रीजन में नीचे लिख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे -1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 4 + 3i ऐसे रहेगा,
और यहाँ पे 16 ऐसे रहेगा, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था 4 + 3i, और यहाँ पे देखो 16 + 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फ्री। अब देखो इतना हमने कर लिया, उसके बाद हम किस फॉर्म में इसे लिखेंगे, इसको हम a + ib के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे ब्रेक, पहले तो ब्रेक करेंगे तभी जाके बनेगा। तो ब्रेक ऐसे करेंगे कि 4/25, फिर i 3/25। i पहले क्यों लिखा, क्योंकि a + ib होता है, नॉट a + bi होता है, ओनली a + ib। ओके, सो ये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद आप क्या लिखना, उसका लिखना हैंस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ 4 - 3i इज क्या हो जाएगा, 4/25 + i/3/25। तो ये हमारा आंसर आ गया है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने बनाया है, जो कि आपको जो कि पेपर में जो अच्छे से अगर इस स्टेप को फॉलो करते हो, आपका जो टीचर है जो चेक करने वाला है वो पूरा अट्रैक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इसने कितना अच्छे से किया है, पूरा स्टेप को फॉलो किया है। प्लीज़ इस स्टेप को फॉलो करिएगा, आपका पेपर में अच्छा मार्क्स को गेन कर सकते हो। तो ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 11 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है √5 + 3i। तो पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था लेट z = √5 + 3i। इस नंबर को क्या मान लिया, z। फिर दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ z। ओके, ओनली z करेंगे, z इज z⁻⁻1। ठीक है, ये उतार दिया। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप ये था कि z⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/z। तो इसको हमने क्या मान लिया था, z-1। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 1। z का मान क्या है, z का मान ये है कि √5 + 3i। ठीक है, ये हमने मान लिया। उसके बाद ये अपने मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज ये करेंगे ऐसे, √5 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वैसे ये माइनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही रहेगा √5 3i, और यहाँ पे देखो a + ib और a - ib इज इक्वल टू a का स्क्वायर, a में स्क्वायर, फिर b में स्क्वायर। ठीक है, ये a में स्क्वायर और b में स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या करना, उसके बाद ओनली 5 √5 फिर 3i, फिर उसके बाद देखो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली 5, फिर 3i का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9i का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो √5 - 3i, अब यहाँ पे 5, ठीक है, -9, और i का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद √5 - 3i, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली नीचे क्या बच जाएगा, 5 + 9 बच जाएगा। यहाँ पे देखो √5 - 3i, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 14 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। इसको क्या करेंगे, अब इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे कि √5/14 a लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ पे i, इसके बाद 3/14। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद ये हमारा आ गया, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि हैंस द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है, इनवर्स ऑफ √5 + 3i, और √5 + 3i इज
√5/14 माइनस I3/14। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप बाय पूरा फॉलो किया हमने और क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व हो गया। और यहाँ पे रीज़न दे देना पड़ेगा कि क्यों आया। यहाँ पे जो कि -1 जो आपने किया उसका रीज़न दे देना पड़ेगा कि क्यों आया। तो यहाँ पे सिंस I² = -1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है -i। ठीक है, तो इसको सिर्फ करेंगे लेट z = -i। ठीक है, उसका दूसरा क्या करेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या था, z इज z⁻⁻1। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप ये करेंगे कि जो z⁻⁻1 होती है ना वो क्या होती है 1/z। अब यहाँ पे 1 लिख दिया। अब z का मान क्या था, -i था। ठीक, उसके बाद रेशनलाइज करेंगे, -i है तो +i हो जाएगा, यहाँ पे भी +i। और ये ध्यान रखो i का पावर क्या है 1 है, तो हमें नीचे ऑलवेज 1 की पावर 4 करना ही होता है। तो इसके लिए हमें i की पावर क्यूब लगा देंगे। ठीक है, ये लगा दिया। यहाँ पे ऊपर में क्या बच गया, i³ बच गया और नीचे में क्या बच गया, नीचे में देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i की पावर तो 4 तो रहेगा बट यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखो i³ की वैल्यू क्या होती है, i³ की वैल्यू होती है -i। फिर इसमें देखो, इसमें तो ऑलरेडी माइनस है और i की 4 ऑलवेज 1। ओके, तो यहाँ पे रीज़न दे दो। रीज़न ये है कि सिंस i³ ओके, यहाँ पे दे दिया हमने आई, सिंस क्या दे दिया, सिंस i³ = -i और i की पावर 4 = 1। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -i, यहाँ पे हो जाएगा -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, i बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि द मल्टीप्लिकेटिव ठीक है, द मल्टीप्लिकेटिव ठीक है, तो ये हमने लिख दिया द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i इज +i। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद होगी फाइनली क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a+ib, यानी कोई ये नंबर है और इस नंबर को हमें a+ib के फॉर्म में लाना है, इसे एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले इसे हम तोड़ेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद हम जाके इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने से पहले आपको दिख पा रहे होंगे ये मल्टीप्लाई पे है, और ये मल्टीप्लाई पे है तो a+ib और a-ib के फॉर्म में है। तो पहले हम फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, 3a² फिर b²। तो a+b और a-b का फॉर्मूला लगा है, रीजन में भी दे दूंगा अभी। तो यहाँ पे a² फिर b², फिर देखो, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो √3 प्लस √2i, यहाँ पे देखो -√3। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा i√2। ओके, तो ये ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगा है, a+b और a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, ये हमने रीज़न दे दिया। ठीक, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखो i का स्क्वायर तो वैसे ही रहने दो। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 5 है, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली 5 बचेगा।
उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ गौर देनी पड़ेगी, √3 है और ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 2 2 बार लिखा गया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 2√2i को लिख सकते हैं ऐसे फॉर्म। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ पे -i। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे आई -1 रख दिया, फिर यहाँ पे इनटू में 5, उसके बाद 2√2i, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 + 5 और यहाँ पे 2√2 ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या आंसर हो जाएगा, 14, ठीक है। उसके बाद 2√2i, ठीक है। अब देखो ये अब आसान बन गया हमारा, क्या आसान बन गया, यहाँ पे नीचे 2 है, ऊपर में क्या है 14 है, कट जाएगा आराम से, तो यहाँ पे हमारा कट जाके क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये हमारा आ गया है। उसके बाद हम इसको रेशनलाइज करेंगे, हमारे पास 7√2i आ गया है, ठीक है। इसको रेशनलाइज करेंगे, देखो मैंने 1000 बार बोला है, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, जस्ट नीचे में अगर सिंगल आई रहता है तो इसको i4 में लाने के लिए i³ से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, उसके बाद क्या कर दिया, 7i³, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, √2i4, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, तो अब देखो 7 तो ऐसे रहा, i³ का मान क्या होता है, 7i³ का मान ये होता है कि -i, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2√2 और i4 का वैल्यू क्या होती है, ओनली 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो -7i हो जाएगा, यहाँ पे √2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, देखो ये आंसर हमारा आ गया। अब ये देखो ये बस इतना है, b है, तो हमें a + ib के फॉर्म लिखने के लिए इसको करेंगे 0 - i7√2, ठीक है। तो ये हमारा a + ib के फॉर्म में आ गया, ठीक है। देखो a और ये -ib, ठीक है। और ये जो भी फॉर्म बना, ये जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ सिंबल z, ठीक है। तो ये हम उम्मीद होगी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इतना ही आज के लिए क्वेश्चन नंबर 14 तक किए हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2।